जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त अवाजीत, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर एंड आईएस फिजिकल बॉक्सिंग कोच। दोस्त, आज स्पोर्ट्स प्लेयरों के लिए हम लोग बात करेंगे जो आज हरियाणा राज्य में हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती को खत्म कर दिया गया है। इस तरीके के कार्य करने से आज स्पोर्ट्स में बढ़ावा बहुत कम मिलेगा। स्पोर्ट्स खिलाड़ी लोग बनना कम शुरू करेंगे और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान करेंगे, जिसके कारण भारत के लिए कोई ओलंपिक प्लेयर जो कि आगे चल के ओलंपिक में मेडल जीत सके, ये सपना भी अधूरा हो जाएगा। ऐसे ही हर राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य, बिहार राज्य, मध्य प्रदेश राज्य और भी ऐसे राज्य जहां पे स्पोर्ट्स कोटे में ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था, वहां धीमे धीमे कम होते नजर आएगा और अंततः सभी जो स्पोर्ट्स प्लेयर वर्तमान में हैं उन बेरोजगार हो जाएंगे, उनको रोजगार नहीं मिल पाएगा और कोई भी व्यक्ति आगे स्पोर्ट्स प्लेयर बनना नहीं चाहेगा, जिसके कारण उनके भविष्य को बहुत अधिक खतरा दिख रहा है। आज हमको हरियाणा सरकार या भारत सरकार ये बताएगी कि स्पोर्ट्स प्लेयर जितना कार्य करते हैं, क्या कोई पढ़े लिखे व्यक्ति आके उतना कार्य करता है? कभी नहीं। आज तक अगर फोर्स में उठा लिया जाए तो फोर्स में इतने सारे अधिकारी बन के आते हैं जो कि बिना फिजिकल के आते हैं, लिखित पेपर के पे आते हैं, लेकिन 500 रुपए साइकिल के चार्ज देते हैं कि सिपाही जो बुलेट से, हीरो होंडा से, अन्य गाड़ियों से जो चोर भाग रहा है उसको साइकिल से दौड़ा के पकड़े। इतना ही इनको ज्ञान होता तो क्या ये 500 रुपए चार्ज देते? यानी इनकी शिक्षा अधूरी है। स्पोर्ट्स प्लेयर इन सारी व्यवहारों को सीखता है, व्यक्तिगत व्यवहारों को सीखता है। चोरी जो चमारी होती है उसको रोकने में सबसे अधिक अगर किसी का सहयोग और साथ रहता है तो स्पोर्ट्स प्लेयरों का ही रहता है, जो सरकारी नौकरी में चाहे सिपाही बनाओ, दरोगा बनाओ, आईएएस बनाओ, सबसे अधिक उसी के क्षेत्र में चोरी रुकती है। आखिर क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसा क्षेत्र है जहां पे एकता की भावना, घनिष्ठता की भावना और हर एक व्यक्ति के प्रति एक असी सोच की भावना को प्रकट करता है। लेकिन सरकारें केवल अपने लाभ के लिए इन कार्यों को कर रही हैं। यहां तक कि उच्च न्यायालय को भी इस पे सोच करना चाहिए, सदन में इसकी आवाज उठनी चाहिए कि स्पोर्ट्स प्लेयर का भी इसमें हक होना चाहिए, या जो भी भर्तियां होती हैं लिखित पेपर के अलावा फिजिकल पेपर का भी 50% का नंबर होना चाहिए। 50% लिखित का, 50% फिजिकल का। अगर इस प्रकार की बेनिफिट दिखता है तो ही स्पोर्ट्स प्लेयरों के जीवन का कैरियर बन सकता है। हम नहीं कहते कि आप हमें लिखित पेपर मत लीजिए, हम कहते हैं हमारा लिखित पेपर भी लीजिए, लेकिन हर किसी से लीजिए, हर किसी से फिजिकल भी आप लीजिए। और आज हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाके परफॉर्मेंस करते हैं, तब कहीं हमको एक प्रमोशन मिलता है। ये राज्य स्तर में एक बार पेपर देके चले जाते हैं, उसके बाद लगातार इनको प्रमोशन होता है। आखिर ऐसा क्यों? हम में और इनमें डिफरेंस इतना क्यों? हम तो इंटरनेशनल लेवल पे अपने भारत का नाम रोशन करते हैं, नेशनल लेवल पे अपने राज्य का नाम रोशन करते हैं, लेकिन ये अगर एक बार यूपीएससी इन लोगों ने निकाल लिया तो इनका प्रमोशन होना शुरू हो जाता है और इनका कोई काम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। एक सिपाही को भी इनका काम दे दिया जाए तो अच्छी तरीके से भली बात से निभा कर सकता है, लेकिन आज तक कोई भी, ना तो अंग्रेजों के पास के कोई रूल्स चेंज हुआ, ना रेगुलेशन चेंज हुआ, लेकिन इनको प्रमोशन मिलना जरूरी है। एक सिपाही जो कि एक निचले स्तर से भर्ती होता है और हवलदार एएसआई जाते जाते अपने कैरियर से रिटायरमेंट हो जाता है, लेकिन अगर ये यूपीएससी निकाल के एसी बन गए तो ये आईजी से भी ऊपर का लेवल लेते हैं, यानी 5 रैंक से भी अधिक प्रमोशन होता है, जबकि सिपाही का 1000 में से कम 10 लोगों का प्रमोशन एएसआई का होता है, उसके बाद वो रिटायरमेंट हो जाते हैं। ऐसे कार्यों को रोकने की जरूरत है। संविधान बना है देश की एकता, अखंडता के लिए, न कि उसके ये लोग उसमें भी दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान के प्रति खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को, हम सभी को, चुनाव आयोग को भी नियम निकालने चाहिए कि नहीं, जब तक ये लोग सही फैसला नहीं करेंगे या इनके द्वारा जो पैसे लगाए जाते हैं, जितने इनको फंड दिए जाते हैं, वो सही जगह इस्तेमाल हुए हैं कि नहीं, इसकी जांच कर समाज के बीच प्रस्तुत करें, उसके बाद दोबारा चुनाव हो। अगर नहीं होता है तो इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, कानूनी केस किया जाए, नहीं तो आज नहीं तो कल हमारा देश बिकने को तैयार हो जाएगा। ये सब बेचने जा रहे हैं। आज अगर रोकने का केवल मादा है तो 3 में, एक तो उच्च न्यायालय इस पर कार्रवाई करे, उसके अलावा आप संविधान में इसकी बात रखी जाए, उसके बाद जो चुनाव आयोग है और जो पत्रकारिता है, यही इन लोगों को रोक सकते हैं। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक वीडियो शेयर करिए और दोस्तों को भी इन सारी चीजों की सूचना दीजिए कि स्पोर्ट्स प्लेयरों के साथ आज ये लोग क्या कर रहे हैं। कल गए हर एक स्पोर्ट्स प्लेयर रोड पे भटकने को तैयार हो जाएगा। जो न्यायालय द्वारा हमें मिला है कि नहीं, हर एक भर्ती में 2% की छूट रहेगी स्पोर्ट्स कोटे वालों की, पर्सनल स्पोर्ट्स कोटे वालों की भर्ती होगी, उसके अलावा किसी की नहीं, तो वो मिले हमें। ये छेड़खानी कर रहे हैं लोग, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी वो राज्य स्तरीय सरकार हो, सभी हमारे